Shukra. Hello student. Now students we come to your next internet terminology. Your next internet terminology is news group. तो न्यूज ग्रुप क्या होता है आपका? न्यूज ग्रुप इट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। न्यूज ग्रुप में आपका क्या होता है कि एक ऐसा आपका एक प्लेटफॉर्म होता है कि जिसमें आप पीपल लोग जो क्या होते हैं जुड़ते हैं उसमें, और किसी भी टॉपिक के में क्या करते हैं वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं अपनी किसी भी टॉपिक पे, और दूसरे लोग क्या करेंगे, उसको रिप्लाई करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द न्यूज ग्रुप। नाउ स्टूडेंट्स, ईमेल, फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम दैट अलाउज वन टू सेंड एंड रिसीव लेटर्स एंड अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स में क्या आप सेंड कर सकते हो ईमेल के साथ अपना इमेजेस, वीडियोज एंड अदर फाइल्स इन रियल टाइम। तो आपने अगर अपनी ईमेल आईडी बनाई होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें ईमेल आईडी में आप टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, आप इमेजेस, वीडियोज एंड अदर फाइल्स। अटैचमेंट का एक ऑप्शन आता है उसमें, आप यू कैन सेंड। तो आप अपनी ईमेल आईडी जिसकी नहीं बनी तो वो लोग आप बना लीजिए, गूगल में बना लीजिए, आप याहू में बना लीजिए। देन you can send the messaging electronic messaging system that allows one to send and receive letters and attachments. Now students, we come to your next topic. अब इधर देखते हैं हम कि ईमेल, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस कर रहे थे, तो ईमेल एड्रेस क्या होता है आपका? इट इज ए यूनिक इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस वेयर ईमेल आर रिसीव्ड। ईमेल भी जो एड्रेस होगा वो आपका क्या होगा, आपका यूनिक होगा। किसी का भी आपका ईमेल सेम नहीं होगा। आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसे दो लोग नहीं होंगे जिसका ईमेल आईडी आपका सेम हो। या आपने कभी अगर अपनी ईमेल आईडी बनाई हो तो देखा होगा जब ईमेल आईडी बनाने के लिए फॉर्म आपका ओपन होता है तो उसमें अगर किसी की ऑलरेडी बनी हुई है उस नेम की ईमेल आईडी तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। आपको क्या करना पड़ता है, फिर उसको किसी दूसरे नाम से आपको बनानी पड़ती ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी का जो आपका किस तरह से आपकी होती है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। हाउ similar to how you need a physical address to receive a postal mail. You need an email address to receive an email. An email address consists of two parts. दो parts होते हैं आपकी email address में. One is your a username and a domain name, separated by the @ symbol. जो बीच में उसको सेपरेट किया जाता है, ये सिंबल आपका कौन सा होता है, एट बोल सकते हो इसको, एट सिंबल। अब जैसे मान लीजिए किसी का ईमेल आईडी ये है आपका info@kips.in, तो ये जो @ के पहले वाला पार्ट है info, दैट इज कॉल्ड द यूजर नेम। फिर किप्स दिस इज कॉल्ड द डोमेन नेम, एंड .in लगा हुआ आपका, दिस इज कॉल्ड द डोमेन एक्सटेंशन। सो स्टूडेंट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका ईमेल एड्रेस। वन इज योर यूजर नेम एंड सेकेंड पार्ट आपका डोमेन नेम। @ के पहले वाला पार्ट आपका यूजर नेम कहलाएगा एंड सेकेंड @ के बाद वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड द डोमेन एक्सटेंशन। आपने देखा हो कहीं लिखा रहता है .org, .in, .edu, तो ऑल दैट आर कॉल्ड डोमेन एक्सटेंशन। एंड किप्स जैसे लिखा हुआ है तो दिस इज कॉल्ड द डोमेन नेम। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है कि d.gmail.com, तो डी आपका क्या हुआ, डी यूजर नेम हो गया। जीमेल क्या हुआ, जीमेल इज योर domain name and .com will be domain extension. Now students, web server, what are the web server? A server is a program that runs on a machine and is meant to provide services to the machine or clients connected to it. मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था वेब सर्वर क्या होता है। तो वेब सर्वर क्या होता है, सर्वर इज ए प्रोग्राम। जब हम किसी कंप्यूटर को सर्वर बनाते हैं तो सर्वर बनाने का मतलब उसमें सर्वर का प्रोग्राम हम क्या करेंगे, उसमें डालेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तभी वो क्या होगा, कंप्यूटर हमारा सर्वर की तरह वर्क करेगा। और जो क्लाइंट्स होंगे उससे कनेक्टेड होंगे। क्लाइंट्स को अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा एंड सर्वर विल रिस्पॉन्स ऑफ दैट रिक्वेस्ट। तो वेब सर्वर मैंने बोला हुआ था कि जो इंटरनेट की इंफॉर्मेशन जितनी भी आप देखते हो इंटरनेट में, तो ऑल दैट इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड ऑन द वेब सर्वर।
Web server is a type of server which is responsible for providing web content. वेब सर्वर क्या आपको प्रोवाइड करते हैं? वेब कंटेंट. वेब कंटेंट क्या होता है? जो इंटरनेट में आप चीज देख रहे हैं, ऑल दैट आर कॉल्ड द वेब कंटेंट. इट प्राइमरली hosts the websites and allows the clients or internet users to access these sites. अब देखो वही चीज आपकी आ गई ना, मैंने बोला हुआ था इंटरनेट में जो भी चीज आप देख रहे हैं वो सारी चीज हमारी कहाँ स्टोर्ड होती है? दैट इज स्टोर्ड ऑन द वेब सर्वर. तो लिखा हुआ इस लाइन में देखिए इधर, इट प्राइमरली hosts the websites एंड वेबसाइट्स जितनी भी हैं आपकी वो सारी आपकी कहाँ आपकी होस्ट होंगी, स्टोर्ड होंगी? वो स्टोर्ड होंगी आपकी वेब सर्वर में. एंड अलाउज द क्लाइंट और इंटरनेट यूजर्स, इंटरनेट यूजर्स जो हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हम लोगों को बोला जाएगा इंटरनेट यूजर, टू एक्सेस दीज साइट्स. ए ब्राउजर सेंड्स a request for a web page and the web server in return searches for the requested page. It scans the request sent by the clients for any possible vulnerabilities and malware, provides secure access to the website data and prevents it from any unauthorized access. Now students, we come to the difference between the server and वेब सर्वर. सर्वर और वेब सर्वर में देखो डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको. सर्वर मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है. वेब सर्वर मैंने बोला हुआ है कि सर्वर आपका और वेब सर्वर में आपके वेब डॉक्यूमेंट्स आपके स्टोर्ड होंगे. तो फर्स्ट डिफरेंस, सर्वर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर और डिवाइस ऑन ए नेटवर्क दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू मशीन और क्लाइंट्स कनेक्टेड टू इट. वेब सर्वर इज ए प्रोग्राम और ए कंप्यूटर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेब कंटेंट्स. देखिए इसमें वेब कंटेंट्स लिखा हुआ है, तो ये वेब सर्वर क्या आपके कंटेंट्स, वेब कंटेंट्स को आपको प्रोवाइड करेगा. लाइक जो भी आप इंटरनेट में चीज देख रहे हैं वो सारी चीज क्या है? ऑल दैट थिंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ वेब कंटेंट्स. इट स्टोर्स, प्रोसेसेस एंड डिलीवर्स वेब कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियोज एंड एनिमेशन टू इट्स क्लाइंट. सेकेंड डिफरेंस, सर्वर मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज इन ए नेटवर्क. जो सॉफ्टवेयर सर्वर जो होते हैं आपके, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को आपको नेटवर्क में क्या करते हैं? मैनेज करते हैं. जैसे मान लीजिए आपने अपना नेटवर्क बनाया, अपने नेटवर्क में मान लीजिए आपने कोई एक हार्डवेयर आपने रिसोर्स लगाया, प्रिंटर को अटैच कर दिया, ठीक है. तो प्रिंटर को कौन आपका मैनेज करेगा? कौन इसको? सर्वर ही आपको क्या करेगा? उसको मैनेज करेगा. ए वेब सर्वर इज डिजाइन टू सर्व ओनली HTTP request from a web browser and response with an HTTP response such as sending back in HTML page. ये आपका वेब सर्वर क्या होगा? आपका ये आपका जो HTTP रिक्वेस्ट आप करेंगे किसी वेब ब्राउजर से, उसी को क्या करेगा? ये आपका रिस्पॉन्स करेगा. ये सर्वर कैन बी शेयर्ड सर्वर और ए डेडिकेटेड सर्वर. A web server is a dedicated server. अब dedicated server and shared server क्या होते हैं आपके? देखो मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि shared server और आप इसको बोल सकते हो नॉन डेडिकेटेड सर्वर. तो डेडिकेटेड सर्वर ऐसे सर्वर्स होते हैं जो 24 आवर्स आपके क्या होते हैं? आपका रिस्पॉन्स करते हैं. जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि मान लीजिए आप एटीएम जाते हो, एटीएम में पैसे निकालने जाते हो, ठीक है. तो उसका जो सर्वर होगा 24 आवर्स में आप किसी भी टाइम पे जाएंगे तो सर्वर क्या करेगा? आपका पैसा आपका निकल आएगा, सर्वर आपका रिस्पॉन्स कर देगा, ठीक है. और लेकिन आपका जो शेयर्ड और नॉन डेडिकेटेड सर्वर्स आपके होते हैं वो क्या होते हैं आपके? जैसे मान लीजिए अपना कंप्यूटर लैब है, तो कंप्यूटर लैब में जब हमने कंप्यूटर लैब अपनी चालू करी तो सर्वर जो है मेन सर्वर है, जब तक हम कंप्यूटर लैब को क्या करेंगे? ऑन करेंगे, जब तक तो वो चल रहा है सर्वर. लेकिन जब हम कंप्यूटर लैब को बंद कर देंगे, सर्वर को ऑफ कर देंगे, तो वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा. तो दैट इज कॉल्ड द, ऐसे सर्वर क्या कहलाते हैं? वो आपका नॉन डेडिकेटेड सर्वर बोलते हैं. और डेडिकेटेड सर्वर्स आपके क्या होते हैं? जो 24 आवर्स किसी भी टाइम आपने रिक्वेस्ट करी उसका क्या करेगा? वो रिस्पॉन्स करेगा. ये सर्वर प्रोवाइड्स एक्सेस टू सर्वर साइड लॉजिक, server applications using the language supported by the server such as Java, PHP and C#. It can only display static HTML content on the web browser.
ये आपके अंदर क्या डिस्प्ले करेगा, आपका वेब सर्वर्स ओनली स्टैटिक HTML कंटेंट, जो HTML लैंग्वेज में जो लिखा गया है, कोई भी वेब पेज बनाया गया है, केवल उसी को क्या करेगा, ये आपका डिस्प्ले करेगा। लेकिन इसमें क्या है, ये सपोर्ट करता है आपका सर्वर जावा में, अगर कोई आपने बनाया हुआ है PHP में या C# लैंग्वेज में, आपने कोई भी सर्वर साइड एप्लीकेशंस अगर आपने डेवलप किए हुए हैं, देन सर्वर विल रिस्पॉन्स। The various types of servers are application servers, file servers, print server, communication server, and domain server. Some common web servers are web server के examples Apache server, Microsoft IIS server, IBM Lotus, and Sun Java system. And server का example में मान लीजिए file server, print server, communication server, and domain server. So students, this is the difference between server and web server. So students, I will discuss the next topic in my next video. So students, thank you to all.